जीवन एक रेस है। हम भागते भागते पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं कि हमें स्वयं पता नहीं चलता कि हम जीवन में कितना आगे निकल गए हैं। हारना या जीतना बस किस्मत पर निर्भर है। हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं कि हारे नहीं, जहाँ तक हो सके हम जीत ही हासिल करें, चाहे कोई भी फील्ड हो। लेकिन हमें जीतना है तो जीतना है। हारना तो एक सीख होती है। हार कर भी अगर जीत जाएं तो सबसे बड़ी हमारी वही जीत होती है, क्योंकि जीवन में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो एक बार में जीत हासिल करता हो। उसे हारना ही पड़ता है जीवन के हर रेस में। इसलिए हारने से तो कोई घबराना नहीं है, सिर्फ हार से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। जीवन में हम हारते भी हैं और जीतते भी हैं, लेकिन उस हार को कभी नहीं भूलिए, क्योंकि वह हार आपके बच्चों के साथ भी हो सकती है और बच्चे उस पर कितना अमल करते हैं। इसलिए हर दुख को, हर हार को भुलाइए नहीं, क्योंकि वह सीख जो आपने हार हार कर सीखी है वह अपने बच्चों को देने के लिए रखिए, ताकि बच्चे भी उस हार से न गुजरें और उतना ना हारे जितना आप हारे हुए हैं। क्योंकि आप जो स्ट्रगल किए, आपने 10 साल किए, 5 साल किए, 6 साल किए, उस स्ट्रगल को बच्चे कम कर सके और अपने ऊपर कम मेहनत ले सके और ज़्यादा मेहनत को आगे बढ़ा सके, इसके लिए सीख आप उसको बनाते रहिए। इसलिए जब भी आप कुछ भी कीजिए तो अपने बच्चों को सिखाने के लिए भी कीजिए। यानी कि जीवन में जब भी हम आगे बढ़ें अपने दुखों को न भूलें, क्योंकि जीवन एक रेस है। इस रेस में कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। अगर हम जीत जाते हैं तो हमारे अपने पीछे छूट जाते हैं, और अगर हम हार जाते हैं तो कितने अपने हमारे से आगे निकल जाते हैं। बस यही एक जीवन का रेस है, हार या जीत। जब भी आप कष्ट में हो, जब भी आप दुख में हो, लेकिन इतना मत भूलिए कि इस कष्ट दुख के बाद सुख आने वाली है, और जब सुख आए तो उस कष्ट को कभी नहीं भूलिए। जीवन में वह कष्ट आपको बताती है कि फिर तो मैं लौट के आऊँगा, लेकिन तुम सीख लो कि फिर दोबारा ऐसी गलती ना करना। और सचमुच में हमें दुख, तकलीफ, कष्ट जो भी जीवन में होते हैं हमें कुछ सिखा जाती है और फिर बताती है कि जीवन में अगली गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए। बस धीरे धीरे हम पूरे जीवन को सीखने वाली एक अपने छात्र मानते हैं और ज़िंदगी भर मोटिवेट होते रहते हैं अपनी गलतियों से, कुछ कुछ सीखते रहते हैं, फिर अच्छा करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर अच्छा करते हैं। लेकिन उन दुखों को, उन कष्टों को, उस मेहनत को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप एक टीचर बन सकते हैं दुखों के पहाड़ के। दुखों को कैसे दूर करना है, दुख आए तो कैसे सहना है, कितने कष्ट झेलने के बाद मैंने ये नौकरी पाई, कितने मेहनत के बाद, कितने सालों के बाद मैंने बिजनेस में प्रोग्रेस किया है, कितने आदमियों के साथ बैठने के बाद मैंने ये बोलचाल करना सीखा है, कितने दिनों के बाद मैंने ये समाज बनाया, कितने दिनों के बाद मैं पीएम बना या सीएम बना, कितने दिनों के बाद मैं राजनेता बना। सारे कष्ट झेलते हुए ही ऊपर बढ़ते हैं और कोई इससे बचा हुआ नहीं है, हम भी नहीं, आप भी नहीं। तो दोस्तों, क्यों ना हम इस सीख को अपने बच्चों को समझाएं और बच्चों को दें अपनी सीख का हिस्सा। दूसरे सीखें या आपसे देख कर सीखें, लेकिन बच्चे तो घर में हैं, उन्हें तो हम बता सकते हैं अपनी जीवन की कुछ कष्ट भरी कहानियाँ। भले ही हम दूसरी कहानियाँ ना जानते हों, लेकिन अपने जीवन की तो कहानियाँ जानते हैं। करीब करीब हम सब ने अपने पिता का स्ट्रगल देखा होगा। हमारे पिता करीब, अगर हम 20 साल के भी हैं तो हमारे पिता 40 साल 50 साल के तो ज़रूर होंगे। 50 साल पहले की घटना अगर पिता से पूछें तो वे बताएंगे आपको कि उनके पिता ने कितना कष्ट किया, वे कितना कष्ट करके चल रहे हैं और किस तरह कष्ट करके उन्होंने आपको आगे बढ़ाया, किस तरह कष्ट करके उन्होंने आपको पढ़ना सिखाया, किस तरह कष्ट करके चावल का एक दाना आपके लिए जुगाड़ किया, किस तरह कष्ट करके वे आपके लिए कपड़े लाते होंगे, किस तरह कष्ट करके वे आपके लिए पढ़ाई का फीस भरते होंगे। सारी बातें अपने पिता से पूछ के देखिए और फिर भी आप सोचिए कि आपने क्या बनाया, अब आपको अपने बच्चों के लिए क्या बनाना है, ताकि ये नहीं लगे कि पिता से मैं पीछे होकर अपने आप को फिर हीन भावना में जी रहा हूँ। अगर पिता 1 रुपया बनाते हैं तो आप 2 रुपये बनाने की कोशिश कीजिए।
पिता अगर एक घर बनाते हैं तो उस घर को आप 2 मंजिला से 3 मंजिला बनाने की कोशिश कीजिए। बच्चों को अगर पिता आपको आपके साथ छोटी नौकरी की आपकी तैयारी कराने के लिए औकात रखते हैं तो आप हो सकते हैं अपने बच्चों को अपने से बड़े बनाने की कोशिश कीजिए। यही होती है घर में शिक्षा देना। जब भी कष्ट हो अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जब भी कष्ट हो बच्चों को उस अनुभव को ज़रूर बताइए। घर में ही सारी सीख अपने बच्चों को दीजिए। अपने कष्टों को तो ज़रूर बताइए। अगर आप पढ़ने में तेज़ थे तो भी बताइए, अगर आप पढ़ने में कमज़ोर थे फिर भी बताइए, अगर आपकी औकात नहीं थी अच्छी पढ़ाई पढ़ने की तो फिर भी बच्चों को बताइए। अगर आप पढ़ने में भी पैसे वाले थे तो कितने पैसे आपने खर्च कर दिए जीवन में, ये भी बच्चों को बताइए, ताकि संभलने का मौका आपके बच्चों को मिल जाए। आपने वो जो समय गुजारा उसके सारे ट्रांसलेशन अपने बच्चों को कीजिए, ताकि बच्चे उस तकलीफ़ में न गुजरे। बच्चों को महसूस हो कि आपने जो गलती की वो गलती हम न करें, और बच्चे समझें कि उस गलती से पिता ने क्या हासिल किया था, क्या हासिल नहीं किया था। बस ये सारी बातें अपने घर में अपने बच्चों को ज़रूर बताइए। एक माँ आती है अपने मायके से, अगर मायके में उनकी माता पिता या माँ के साथ जो भी बुरा भला हुआ वो भी अपने बच्चों के साथ शेयर करें। माता ये बताती होंगी कि पहले के ज़माने में लड़का लड़की में बहुत अंतर था। लड़के अगर पढ़ते हों तो माता पिता उनको पढ़ाते थे, अगर लड़कियां पढ़ना चाहती भी हों सिर्फ माता पिता एक ही बात बोलते थे कि जाओ तुम ससुराल में ही कुछ करना, या फिर हमारी औकात नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाए, या पढ़कर कहाँ जाओगी, क्या करोगी। आजकल करीब 30 साल पहले यही सब घटनाएं होती थी कि अपने माता पिता आपके अगर 50 साल के होंगे, अनपढ़ होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे तो कारण पूछिएगा कि आप क्यों कम पढ़ी थी, तो बस कारण यही होगा कि हमारे माता पिता हमें नहीं पढ़ाया, या स्कूल नहीं था गांव में, या फिर भाई बहन साइकिल चला के दूर जाते थे और लड़कियां साइकिल उसमें नहीं चलाती थी। बस यही जवाब होगा माँ का। फिर भी एक माँ चाहती है कि मैंने तो वो कष्ट किया, मेरे गांव में साइकिल चलाने की व्यवस्था उसमें नहीं थी, लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी, या मेरी स्कूल दूर थी तो मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं कुछ भी करके, जूठे बर्तन मांज के या फिर छोटी मोटी नौकरी करके या खेती में ही काम करके अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूंगी। एक हर माँ का सपना रहता है। पिता से ज़्यादा माँ कोशिश करती है कि मेरे बच्चे पढ़ें। पिता तो सारे खर्च घर का चलाने में ही व्यस्त रहते हैं, उनको सारे खर्च उन पर लादा हुआ रहता है। खासकर अपने बच्चों से लेकर उनके माता पिता का खर्च भी अगर एक बेटा वहन करता है तो माँ का फ़र्ज है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देने की कोशिश करे, अपने से तो ज़्यादा, अपने परिवार के प्रोग्रेस से भी ज़्यादा। तो बच्चों में यह ज़रूर एक कहानी बनाइए कि मैंने ये कष्ट किया था, अपनी ये कष्ट को शामिल कीजिए। बस उस बात को शेयर कीजिए कि मैं जितना कष्ट सहती थी उतना कष्ट तुम नहीं सहो, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि ना पढ़ने के बाद मुझे जीवन में कहाँ कहाँ तकलीफ़ें होती है। बैंक में तकलीफ़ होती है, मैं एक साइन भी नहीं कर सकती हूँ। बैंक में गवाहों के लिए मुझे तड़पना पड़ता है कि कोई मुझे बैंक का गवाह बन के मेरे पैसे को ट्रांजैक्शन कर देता। आज तो एटीएम है, पैन कार्ड है, बहुत सारे पे फ़ोन हैं, लेकिन जिसमें हम लोग बैंक में जाते थे, मैं खुद बैंक में गई हूँ, कई महिलाएं हमसे साइन लेती थी कि मुझे साइन करके मेरी गवाह बन जाओ ताकि मेरा पैसा ट्रांजैक्शन हो सके। कोई तैयार नहीं होता था। ऐसे ही जो बुजुर्ग लोग थे वे ट्रांजैक्शन के लिए, साइन के लिए बैंक में से चलते थे कि मेरा कोई खाता धारक मेरा साइन कर दे और मेरा पैसा ट्रांजैक्शन हो जाए। बस उसमें लगता था कि बेचारी पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण कितनी तकलीफ़ झेल रही है। कहीं भी जाइए, मार्केट में जाइए, कहीं भी जाइए, अगर आप साइन करना नहीं जानती, सिग्नेचर आपके नहीं होंगे, वहाँ पर अपनी पढ़ाई का अफसोस लगता था। वहाँ लगता होगा कि मैं पढ़ी लिखी होती तो आज इतनी तकलीफ़ से नहीं गुजरती। और वही माँ अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाना चाहती है ताकि मैं बच्चों से भी कुछ सीख सकूं, या फिर बच्चों के साथ मैं कहीं भी जाऊं तो बच्चों के साथ जाऊं ताकि मुझे कहीं भी हेल्प मिलता रहे, क्योंकि उन्होंने वह दुख देखा है, वह दुख झेला है, और वह दुख अपने बच्चों को वह नहीं देना चाहेंगे, कभी नहीं देना चाहेंगे। बस
यही एक माता पिता का कर्तव्य है कि घर में जो भी आप तकलीफ़ करते हो या जो भी आपके माता पिता ने तकलीफ़ किया, बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। सुख तो हर बच्चे देखते हैं, यहाँ तक बच्चे कह भी देते हैं कि मैं इतना कष्ट नहीं झेलूँगा, आप मुझे ये ला के दो, वो ला के दो, मुझे क्या पता, सारे मेरे दोस्त अच्छे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, सारे मेरे दोस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मुझे भी वैसे ही कपड़े चाहिए। उन्हें कुछ नहीं पता होता कि एक पिता या उनके दोस्तों के पिता में क्या डिफरेंट है, क्या पिता उनकी आमदनी है, क्या अपने घर की आमदनी है। बस बच्चे को तो यही लगता है कि मेरे दोस्त अच्छे जूते पहन कर आते हैं, अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, मुझे भी उनके बराबर कपड़े चाहिए, किताबें चाहिए, कोचिंग चाहिए। उन्हें नहीं पता चलता कि मेरे गार्जियन किस कष्ट में है। इसके लिए माता पिता को हर समय अपनी बातों को शेयर करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि आपके पिता की औकात इतनी है या इतना एजुकेशन मैं दे सकता हूँ, अपने से आगे तो तुम्हें ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा तो मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ। तो दोस्तों, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि जो भी आपकी तकलीफ़ें हों अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करें। कुछ न होगा तो बच्चे कम से कम महसूस तो ज़रूर करेंगे, या फिर बच्चे उस गलती को तो नहीं दोहराएंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, बच्चों को अपने जैसा बनाएं और शेयर करें कि मेरी तकलीफ़ में तुम शामिल मत हो, मैंने कष्ट किया, तुम्हें कष्ट न दे रहा हूँ, तुम आगे बढ़ो, मैं अपने दिन रात एक करके तुम्हें तो कुछ बना ही दूँगा, सिर्फ तुम मेहनत करो, ताकि मुझे अफसोस न हो कि मेरे बच्चे मुझसे पीछे रह गए। मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊँगा और कम से कम अच्छा एजुकेशन दूँगा, एक छोटी मोटी अच्छी नौकरी दूँगा। धन कम हो लेकिन संस्कार अच्छा हो। बच्चे के पास संस्कार होंगे, बच्चे अगर अच्छा बोल चाल में होंगे, अच्छा सामाजिकता में होंगे, अच्छे केयरिंग करने वाले होंगे, तो कहीं भी वो कमा लेंगे अच्छा पैसा। अच्छे संस्कार, अच्छे बोलचाल से किसी का दिल जीत लेंगे। इसलिए समय समय पर बच्चों को क्लास ज़रूर लीजिए। ये नहीं कि मेरा बच्चा कहीं भी खेल रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, बस मैंने पैसे दिए, बच्चा मेरा जैसे ही पढ़ रहा है। नहीं, उसको दीजिए अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार, अच्छे बोलचाल, सामाजिकता और अच्छी अपने कष्ट की हर बात शेयर कीजिए। जब भी समय मिले बच्चों के साथ बैठिए और बताइए अपने कष्टों का हिसाब, अपने मेहनत का हिसाब, उनके नाना नानी के कष्ट, उनके दादा दादी के कष्ट। इतिहास जब हम अकबर का पढ़ सकते हैं, इतिहास जब हम जहांगीर का पढ़ सकते हैं, इतिहास जब हम भारतवर्ष का पढ़ सकते हैं, अपने रामायण का पढ़ सकते हैं, जब हम महाभारत पढ़ सकते हैं, तो अपने वंशज का इतिहास जानने में क्या खराबी है। हम भी जानेंगे कि मेरे दादा परदादा ने क्या कष्ट किया, क्या नाम था, क्या उनका काम था, क्या उनके रुतबे थे, क्या उनके थे। अंग्रेज के समय जमींदारी शासन था, हो सकता है हमारे दादा जमींदार होंगे या हो सकता है हमारे दादा बेलदार होंगे। जो भी हों, दादा परदादा तो अंग्रेज के समय ज़रूर कष्ट झेले होंगे। उस समय की भी जानकारी आप जानिए। इतिहास जानना अपने घर परिवार का बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उन कष्टों से दूर भागें और फिर कष्टों को सुधार सकें। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस वीडियो में इतना ही।